दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जिला रंगारेड्डी की वेटनरी डॉक्टर इस्मत रेजी और कत्ल केस ने एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया है। दरंदों ने मुस्तासरा की इस्मत रेजी कर उसे जलाकर मौत की नींद सुला दिया। मुल्क एक बार फिर गुस्से में है। इस वाक़े ने 2012 में निर्भया मामले की याद ताज़ा कर दी। उस वक्त भी पूरे मुल्क में कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने मुजरिमीन को फांसी देने की वकालत की थी, लेकिन अफसोस 7 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद तस्वीरें नहीं बदली हैं। इस मामले में तसाहुली बरतने वाले 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ रियासती हुकूमत ने कार्रवाई की है, लेकिन सिर्फ मुअत्तल कर देना मसले का हल नहीं। आखिर हर बार पुलिस शुरुआती दौर में संजीदा और मुतहर्रिक क्यों नहीं होती? सवाल ये उठता है कि मुल्क में आखिर बेटियां क्यों महफूज नहीं? आखिर क्यों मुजरिमीन को सजा देने में देरी की जाती है? आखिर हमारा सिस्टम क्यों माजूर है? आखिर क्यों सरकारें खातून की सिक्योरिटी को आखिरी तरजीहात में शामिल करती हैं? आज इसी मुद्दे पर जानेंगे 2 खास मेहमानों से उनका रुख खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में। इसी के साथ अपने खास मेहमान का तारुफ भी करा दें। हमारे साथ खास मेहमान हैदराबाद से जुड़ रहे हैं इफ्तिखारुद्दीन अहमद साहब, जो कि TRS लीडर हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं और साथ ही साथ अब से कुछ देर में एक और खास मेहमान हमारे साथ होंगे, श्रीधर रेड्डी साहब, जो कि BJP के तर्जुमान हैं। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, इंतजार है दूसरे मेहमान का। आपसे सवाल ये कि इतना बड़ा वाकया हो गया, दर्दनाक वाकया हो गया, 4 दिन बाद CM लबकुशाई करते हैं। होम मिनिस्टर का बयान हमने सुन लिया, उन्होंने विक्टिम पर ही सवाल उठा दिए। क्या इसीलिए अवाम ने आपकी सरकार को चुना था? बस इतनी ही संजीदगी? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो वाकया हुआ ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और हैदराबाद के लिए एक बदनुमा दाग है। हैदराबाद एक ऐसा शहर जहाँ पे जो है मुख्तलिफ मुकामात के लोग हिंदुस्तान के यहाँ पर रहते हैं और बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पर जॉब्स के लिए भी आती हैं। तो शमशाबाद एयरपोर्ट के पास जब वहाँ पर हमेशा 24 घंटे ट्रैफिक रहती है, ऐसे प्लेस पे ये वाकया हुआ और जो है एक वेटरनरी डॉक्टर को अपनी जान गंवानी पड़ी और दरिंदों ने जो है उस लड़की का न सिर्फ रेप किया बल्कि कत्ल किया। ये काबिल मजम्मत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत ने बड़ी संजीदगी के साथ इसका नोट लिया है और ख़ास तौर पर जो है जो KTR हमारे मिनिस्टर हैं IT के, उन्होंने खुद जो है पर्सनली इस इन्वेस्टिगेशन को टेकअप किया और 24 घंटे के अंदर अंदर खातियों को पकड़ने में भी जो कामयाब रही पुलिस। ये और बात है कि कुछ तसाहिली हुई है पुलिस की इब्तिदा में, जब लड़की के वालिदैन कंप्लेंट करने के लिए गए थे रात में, उस वक्त जो है कुछ पुलिस के एहलकारों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इसको देखते हुए जैसा कि अभी आपने कहा कि 4 पुलिस एहलकारों को भी मुअत्तल किया गया है। हुकूमत जो है इस मामले में सख्त है। यहाँ पर जो है किसी भी किस्म से औरतों के ऊपर ज्यादती होगी और छेड़छाड़ होगी, जैसा कि यहाँ पर शी टीम भी है हैदराबाद में जो सारे मुल्क के अंदर मशहूर है, तो ऐसे वाकयात के सद्भाव के लिए हुकूमत हमेशा चौकन्ना रहती है और सख्त से सख्त इक़दामात करती है। और आपने चौकन्ना नहीं थी, ये बात तो साबित हो जाती है सर इफ्तिखार अहमद साहब, ये बात तो साबित हो जा रही है कि हुकूमत चौकन्ना नहीं थी। श्रीधर रेड्डी साहब इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, BJP तर्जुमान हैं। आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सर, आपसे सवाल ये कि तेलंगाना की आवाम ने 4 MPs को नुमाइंदगी करने के लिए पार्लियामेंट में भेजा है BJP खेमे से, लेकिन फिर भी BJP ने पार्लियामेंट सेशन में कोई आवाज नहीं उठाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बढ़ाओ का नारा आप देते हैं, तो क्या ये खोखला नारा नहीं है? नहीं, हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी साहब इसका मुद्दा पार्लियामेंट में बात किए थे और उन्हें ये इंसिडेंट होने के बाद इमीडिएटली उन्हें प्रेस से भी बात किया, पूरे देश को एड्रेस करते हुए बोले ऐसे जो दुर्घटना हुई है वो गलत है और ये जो कल्प्रिट्स है जिसके कारण जो लोग कारण है उसको करने वाले जो अक्यूज्ड है उन लोगों को सख्त से सख्त उन लोगों को पनिशमेंट मिलना है। और जो केंद्रीय सरकार पोक्सो या निर्भया ये जो एक्ट्स है उसको और घट करने के लिए और मजबूत करके ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्राई करके जल्दी इन लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए। और ये केस में भी इन्हें पूरे जो वकील के फैकल्टी है, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उन लोगों को अपील भी की। ये अक्यूज्ड को कोई भी सपोर्ट भी नहीं करना, उसके तरफ से वायदा नहीं करना और इन लोगों को
जल्द से जल्द पनिशमेंट दिलाने के लिए केंद्र सरकार काम करेगी। बार इसमें एसोसिएशन ने खुद मना कर दिया है सर, श्रीधर साहब, बार एसोसिएशन ने खुद मना कर दिया है कि वो कानूनी एड नहीं करेगी। इसका फायदा क्या आप ले रहे हैं आपके कहने पर कि आप ये कहना चाह रहे हैं, आपकी पार्टी के कहने पर ऐसा किया बार एसोसिएशन ने, आप ये जताना चाह रहे हैं? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें कोई पॉलिटिकल की चीज नहीं है। और अगर वो बात करना है तो यहाँ के गवर्नमेंट बहुत नेग्लेक्ट किए हैं। 72 आवर्स के बाद भी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर एक बात भी नहीं बोलता। होम मिनिस्टर जो विक्टिम है उसका गलती है बोल के बोलते। होम मिनिस्टर बोलते थे यहाँ के मोहम्मद अली साहब, वो विक्टिम को 100 को कॉल करना था, इतना पढ़ा लिखे है, क्या कर रहे हैं बोल के। दूसरा एक मिनिस्टर है उन श्रीनिवास यादव, वो बोलते हैं हम हर एक घर को एक पुलिस कांस्टेबल को नहीं दे सकते, ऐसा इन लोगों को बाहर घूमे तो हम लोग कहां से इन लोगों को सिक्योरिटी दे सकते हैं। ऐसे बात, ऐसे एटीट्यूड ये गवर्नमेंट दिखा रहे हैं। बिल्कुल केंद्र सरकार आप देख रहे हैं, वरंगल में पिछले 3-4 महीने से पहले एक 9 महीने की एक लड़की को ऐसे बलात्कार करके मारने के बाद वो एक्यूज्ड को 52 डेज में 52 दिन में उसको सजा मिली है और उसको क्या बोलते हैं, उसको फांसी देने के लिए वहां पर सजा मिली है। मैं क्या बोल रहा हूं, अभी आज भी किशन रेड्डी साहब जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है वो हैदराबाद में था, वो एक प्रोग्राम में बात करते हुए आज भी बोले हम सीआरपीसी को और आईपीसी ठीक है। नेशनल हाईवे किसके अंडर में आता है सर, ये भी जान लेना चाहिए। नेशनल हाईवे किसके अंडर में आता है ये भी ठीक है। रियासती सरकार ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। इफ्तिखार साहब से मैंने पहले सवाल किया, उन्होंने बखूबी जवाब नहीं दिया, लेकिन नेशनल हाईवेज की जिम्मेदारी किसकी होती है? श्रीधर साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी सरकार की भी है, पुलिस की भी है। हाँ जी श्रीधर साहब, नेशनल आपने कहा टीआरएस की गलतियां हैं, ठीक है, टीआरएस से हम सवाल कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपने तरीके से क्या कुछ कर सकती है? नेशनल हाईवेज की जिम्मेदारी किसकी है ये भी हम सबको पता है। नेशनल हाईवेज के ऊपर सिक्योरिटी जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, इसका प्रोटेक्शन पूरा राज्य सरकार का होता है। नेशनल हाईवेज बनाना केंद्र सरकार का काम होता है, उसके ऊपर मेंटेनेंस उसका काम होता है, मगर जो प्रोटेक्शन देना है, लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रोटेक्शन है वो राज्य सरकार का है। इन लोगों का दावा था, इन लोगों का वायदा था कि उसके वो टाइम पे 17 पेट्रोलिंग वैन्स आर फ्लाइंग, 17 पेट्रोलिंग वैन फिर रहे बोल के बोल रहे थे। जब ये पेरेंट जो है उन लोग पुलिस स्टेशन में गए तो वहां के जो सब इंस्पेक्टर है उन लोगों से तरीके से बात नहीं किया, उन लोगों का अपमान किया। खैर उन लोगों को उसको सस्पेंड करके एक काम तो किए एक गवर्नमेंट। इफ्तिखारुद्दीन साहब, श्रीधर साहब आपको रोकना चाहेंगे। इफ्तिखारुद्दीन साहब खाली बात करने के लिए है। 4 दिनों बाद सीएम लबकुशाई करते हैं, उसके बाद एचएम का बयान हमारे सामने है, केटीआर ने तो ट्वीट कर दिया था। तो क्या इतनी संजीदगी ही आवाम चाहती है आपकी सरकार से, या फिर इस तरह के दर्दनाक वाकये पर सिर्फ और सिर्फ हुकूमत इतनी ही संजीदा है? जो बयानात और स्टेटमेंट्स आए हैं उससे साफ तौर पर साबित हो जाता है यही। ऐसी बात नहीं है। तमाम हमारे जो विज़रा हैं वो वहाँ पर विजिट किए हैं, लड़की के वालिदैन से मिले हैं और बराबर जो है स्ट्रिंजेंट एक्शन लिए हैं। खुद केटीआर खुद इसको मॉनिटर किए हैं। ऐसा नहीं है कि हुकूमत गैर संजीदा है, हुकूमत संजीदा है। हुकूमत संजीदा है, जैसा कि अभी मेरे दोस्त ने कहा कि जो 6 साल की बच्ची का जो मर्डर हुआ था उसके अंदर भी कैपिटल पनिशमेंट हुआ, मगर हाईकोर्ट ने उसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उसको बदल दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि निर्भया का जो मसला है, 2012 में एक केस हुआ, तकरीबन 7 साल हो गए और 13 में एक्ट भी बना, मगर आज तक जो है उन गुनाहगारों को फांसी की सजा देने में जो है हुकूमत नाकाम रही। और आप देखिए कि मैं इसके बीच में आना चाह रहा हूँ। आज मैं वही बता रहा था, केंद्र सरकार ने सीआरपीसी में और आईपीसी में बदलाव लाने वाले हैं। क्या ये ना, ये तो 7 साल हो गए ये पॉलिटिकल, श्रीधर साहब 7 साल हो गए, 7 साल हो गए श्रीधर साहब, बदलाव कोई नहीं आया। अगला सवाल आपसे यही था, अगला सवाल मेरा आपसे यही था निर्भया को लेकर। 7 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई बदलाव कुछ नहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या समझा जाए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, नारा बिल्कुल खोखला है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि
नहीं, नारा की बात नहीं है। मैं गवर्नमेंट की काम की बात बता रहा हूँ। ये जो लोअर कोर्ट में जब उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलते हैं, इन लोग 10-10 साल उसको डिले करने के लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं। उसको निकाल के सीधा सुप्रीम कोर्ट में वायदा करने का ये नया चेंज आने वाले हैं, वो केंद्र सरकार करेगी। मगर माइक आज कितने साल बाद चेंज आएगा सर? श्रीधर साहब, केंद्र सरकार कितने सालों बाद चेंज लेकर आएगी? हाँ जी, केंद्र सरकार कितने सालों बाद चेंज लेकर आएगी? सर, आप सरकार से सवाल करते हैं तो अपोजिशन पर भी सवाल उठते हैं। आपसे सवाल मेरा ये कि केंद्र सरकार कब तक ये तमाम चेंजेस लेकर आएगी? 7 साल तो बीत चुके हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक। अगर आप देखेंगे तो ये 6 महीने में एनडीए 3 में आप देखते हैं तो इतने लैंडमार्क डिसीजंस आए हैं, इतने लैंडमार्क बिल्स हम लोग लाए हैं और सर्वसम्मति से लाए हैं। यही मेरे ख्याल से विंटर सेशन में ही इसका बदलाव के लिए बिल लाने वाले हैं। मेरे ख्याल से उसका एक अच्छा कंक्लूजन आएगा। हमारे दोस्त बोल रहा है कि गवर्नमेंट केंद्र सरकार में 7 साल से कुछ नहीं कर रहे, उन लोग कोर्ट में गए थे, इसलिए तो बदलाव ला रहे हैं। मगर यहाँ के आज सीएम साहब के जो सीएम बात नहीं करता, सीएम साहब के बेटे इतना लंबा ट्विटर लिखा है, उसमें केंद्र सरकार में पूछना है, ऐसा हो रहा है। आपके जो मिनिस्टर्स है, आपके जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने खुद जो विक्टिम को बदनाम करने के बाद, ऐसे कमेंट करने के बाद आपने क्या एक्शन लिया? ठीक, इफ्तिखार साहब, तेलंगाना सरकार पर सवाल तो उठ रहे हैं और सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर तेलंगाना सरकार की पुलिस इब्तदाई दौर में मुतहर्रिक होती तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता। नहीं, ये इंतहाई बदबख्ताना वाकया है। इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। जिम्मेदार कौन है फिर सर? के अंदर जो पुलिस, इफ्तिखार साहब, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आपकी पुलिस, आपकी सरकार, इसको सब एक्सेप्ट आपका सिस्टम? नहीं, जिम्मेदार पुलिस है, इसीलिए पुलिस के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि उनको छोड़ा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, जो गैर जिम्मेदाराना बयानात की बात जो कह रहे हैं, हाँ। तो बयानात को कुछ तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। गुज़िश्ता में भी आप देखिए, जब जो उन्नाव के अंदर रेप केस हुआ, वहां पर जो इफ्तिखार साहब, आप वेटनरी डॉक्टर वाले वाकये को हम सब भूले नहीं है कि निजामपेट में एक और आया है वाकया पेश। कहाँ है इफ्तिखार साहब, आप कहाँ हैं? वेटनरी डॉक्टर के वाकये के बाद हिंदुस्तान इस वाकये को भूल भी नहीं पाया। अभी सभी गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच फिर निजामपेट में एक ऐसा ही वाकया पेश आया है। क्या कर रही है सरकार? निजामपेट नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 2 दिन से पहले वरंगल अर्बन में एक इफ्तिखार साहब से जवाब ले लूं। श्रीधर साहब, आपके पास लौटूंगी। इफ्तिखार साहब, जवाब दीजिए, क्या कर रही है आपकी हुकूमत कि सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पा रही खातून को? किस लिए चुना गया था? मौत हुई है और अवाम ने क्या इसीलिए चुना था आपको? एक सोशल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, पुलिस को भी आज भी न सिर्फ पुलिस के एक्शन की जरूरत है, बल्कि सोसाइटी के अंदर भी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। हाँ। बिल्कुल खान, इसके अंदर जो है अवाम का भी इसके अंदर जो है साथ होना चाहिए। जो गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर बात नहीं करता, जो गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर से बात करता, जो गवर्नमेंट में दूसरे मिनिस्टर लोगों को चीफ मिनिस्टर ने खुद स्टेटमेंट दिया है। बदलाव लाना है, कहाँ बदलाव लाना है? बिल्कुल बदलाव 24 घंटे के अंदर प्रियंका रेड्डी मरने के बाद 24 घंटे के अंदर 24 घंटे लोकेशन में 24 घंटे के अंदर ही जल गई है। और 24 घंटे में कल भी, आप सुनिए मेरी बात सुनिए इफ्तिखार साहब, कल भी एक टेकी के ऊपर रेप हुआ है। आज भी दूसरे 2 रिपोर्ट्स आए हैं डिस्ट्रिक्ट से। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो सिस्टम है, यहाँ के सिस्टम, इन लोग ठीक तरह से चला नहीं पा रहे हैं। ये जो होम मिनिस्टर है, पूरा फेल्यूर होम मिनिस्टर है। ये आने के बाद इतना लेथर्जी आया सिस्टम में, बहुत बदलाव लाना चाहना। मैं एक ही बात पूछना चाह रहा हूं, एक डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर ऐसे ग्रूसम मर्डर के बाद चीफ मिनिस्टर का जिम्मेदारी नहीं होता क्या बात करने के लिए? चीफ मिनिस्टर कहां जाते हैं? चीफ मिनिस्टर को कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या उसके पेरेंट्स के लिए? क्या जब गवर्नर जा सकता है, चीफ मिनिस्टर ने राज्य मंत्री जा सकता है, पूरे आवाम जा सकती है, पूरे आवाम जो है पुलिस स्टेशन के सामने जाके इतना आंदोलन करता है। चीफ मिनिस्टर शादी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, फार्म हाउस में जाके बैठते हैं, उसके घर में जाके
उसको एश्योरेंस नहीं दे सकता? बिल्कुल उसको जाएंगे, उन लोगों को ऐसी बात नहीं हिम्मत है। नहीं दे सकते? जरूर आप क्या जाएंगे। कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के साथ? नहीं, देखिए एक बात आप अगर ये केस में बात करेंगे, हिम्मत दे देंगे, पूरे तेलंगाना के अवाम को आप हिम्मत देना चाहते, पूरे जो महिला है, आज जो आज स्टूडेंट्स है, चीफ मिनिस्टर ने क्या बात कर रहे हैं? स्टेटमेंट दिया है, बाज़ाब्ता है, कहा है कि हम 4 जो है दिनों बाद किसी भी स्टेटमेंट कीमत पे दिया है। खवातीन और लड़कियों की जो है इज्जत है आप सारे इफ्तिखार साहब करेंगे। अब तक भी, बिल्कुल अब आज तक भी अभी चीफ आप मिनिस्टर एक से बार जवाब दे statement दिया। आया। आप पढ़िए, आप रिएक्शन देखिए, दे दिया, आप- काम कब आया खत्म। था? आप इफ्तिखार मीडिया को साहब, follow कब आया कीजिए। था? आज इज्जतनाक वाकये के 4 दिनों बाद रिएक्शन दे देना काफी है क्या? रुक सकती उसके रिएक्शन दे देना काफी है क्या? 52 दिन में सख्त जो है उसके अंदर 52 दिन में उन्होंने 52 दिन में आरटीसी में 30 लोग मर गए, बाहर गैर जिम्मेदारी ड्राइवर्स के कारण 30 लोग मर गए, उसके बारे में आप नहीं बात करते। उसको ले लेके, वो मीटिंग का काम ले लेके, खाली हैदराबाद से आपका कन्वॉय निकले तो 20 मिनट का रास्ता है, वहां जाके वो पेरेंट्स को आप हिम्मत नहीं सकते? बिल्कुल जाएंगे। पूरे जो आप- आवाम है, आप पूरे ऐसा गर्लफ्रेंड्स नहीं हैं, कर सकते कि पूरे सीएम नहीं वर्किंग जाएंगे। सुनिए, आप पूरे ऐसा बोल सकते पूरे हैं कि वर्किंग सीएम नहीं वुमेन के जाएंगे। लिए आप एक आज एश्योरेंस नहीं नहीं तो दे कल सकते? जाएंगे, वो बराबर सीरियस है। ठीक है, सीरियस इफ्तिखार नहीं, साहब सीरियस ये तो बताइए, घंटे के आखिर अंदर आखिर जो है, तेलंगाना इस की वक्त लड़कियां इसका मतलब महफूज है। कब होंगी? आपके हाथ में बागडोर है रियासत की और आप खवातीन की सिक्योरिटी को तरजीह नहीं दे रहे। भी किए जाएंगे और नौजवानों की भी जो है इसके अंदर टीम बनाई जाएगी और इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें करेंगे, क्योंकि ये वाकया कोई मामूली वाकया नहीं है। नसीब जो है इसको हम सियासी नजर से नहीं देखना चाहिए। आप हमें ऐसा गवर्नमेंट दूसरे चला को रहे ये हैं, कहना इफ्तिखार चाहूंगा, साहब, मैं पूछता हूं, आप ऐसा गवर्नमेंट चला रहे हैं जहां कोई पेरेंट्स, एग्रीव्ड पेरेंट्स कोई पुलिस स्टेशन में गए तो उन लोगों को अपमान करने का गवर्नमेंट चला रहे हैं। इससे इनकार मैं कौन कर रहा है? मैं एक ही सवाल पुलिस आपसे की- पूछा, पुलिस की मैं गैर जिम्मेदारी एक से ही इनकार सवाल कौन कर रहा है? सुनिए, मैं एक ही हम सवाल खुद पूछा, कह रहे हैं कि सुनिए, पुलिस ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। एक मिनट सुनिए, उनके ऊपर एक्शन अरे- लेंगे, हम अरे, खुद कह रहे हैं वो सुनो बात। जी, मैं एक हम मिनट तस्लीम कर रहे हैं उस बात सुनिए, को। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। अभी 5 मिनट से पहले मैंने व्हाट्सएप में देखा, ये जो एक एससी कॉर्पोरेशन चेयरमैन था, उसके शादी में जाने के लिए टाइम रहता सीएम को, मगर एक जो लड़की रेप करके मारवाया गया था, मर्डर हो गया था, वहां पर जाने के लिए आपको टाइम नहीं है? हमारे 6-6 बात 7-7 करने में- मिनिस्टर्स गए हैं वहां पे। क्यों वहां जाके उन लोगों को अपमान कर रहे हैं? हमारे तमाम क्या आप लोग मिनिस्टर्स गए हैं साउथ वहां पे। नहीं कर सकते? आप लोग ये नहीं कर हमारे सकते? कैबिनेट और आपने के- क्यों गए? कैबिनेट- पुलिस कांस्टेबल को नहीं दे सकते? ये कैबिनेट क्या तुम के- लोगों का जिम्मेदारी? इफ्तिखार साहब, क्यों? कैबिनेट जब शादी मिनिस्टर में की जा बात यहाँ पे सकते नहीं हो हैं, रही है, बात बिल्कुल चीफ जाएंगे, मिनिस्टर की हो कभी रही है। आप जब- क्या रियासत का मुखिया इन दर्दनाक वाकयों पर सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी समझता है कि 4 दिन बाद बस लब कुशाई कर दे, बात खत्म? आपकी तरफ, आपकी सरकार की तरफ लाखों लड़कियां उम्मीद भरी निगाहों से देख रही हैं कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाए। क्या आपकी सरकार आखिर क्यों नाकाम है? आपकी हुकूमत वाकयात रोनमा ना हो, उसके लिए भी इकदाम के लिए उन्होंने बाज़ाब्ता ऑर्डर दिया है। ऐसी बात नहीं है, हम अगर किसी बात को पतंगड़ बनाना चाहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि विद इन 24 आवर जो साल ये जो जैसे ही वाकया हुआ, खुद जो है इसको मॉनिटर जो है हमारी हुकूमत ने किया, 24 आवर्स में KPR ने उसको मॉनिटर किया आज पर्सनली। के तारीख में मैं बात क्या है, इस 24 तरह- आवर्स में उन लोग देखिए, पकड़े। ठीक है। मैं जिम्मा दे रहा कि गवर्नमेंट की तरफ से जिम्मेदारी क्या है? गवर्नमेंट ठीक है, है, आप बिल्कुल सुनिए, सीधा गवर्नमेंट साहब, की जिम्मेदारी आप है। आप टीआरएस को ये जिम्मेदारी का गवर्नमेंट एहसास में दिला भाई, रहे हैं, ये लेकिन गवर्नमेंट बीजेपी की भी में- तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। श्रीधर साहब, आप टीआरएस को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? यस, आखिर उस तेलंगाना ने जिसने 4 एमपीज दिए पार्लियामेंट को, जिम्मेदारी है, इसलिए जिसने 4 एमपीज दिए पार्लियामेंट को, क्या पार्लियामेंट में आप आवाज नहीं उठा सकते थे? नहीं क्या राष्ट्रवाद, एनआरसी, यही सब बीजेपी के गिर्द बड़े इशू हैं? वुमेन सिक्योरिटी कोई इशू नहीं है? मैं क्या मैंने सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो सिकंदराबाद पार्लियामेंट के सांसद है, उन्होंने खुद वही दिन 11:30 बजे नेक्स्ट डे हैदराबाद आके पूरे डीसीपी सभी लोगों को वहां पर बुला के उसका रिव्यू किए। फिर कल उसके घर में जाके उसका पेरेंट्स को बात करके उन लोगों को हिम्मत देके पूरे तेलंगाना और देश के आवाम को ये बताए हम लोग और कठिनतर यहाँ पर एक्ट लाने वाले हैं। मैं पहले भी बोला, जो एक्ट से पहले का जिसमें जो लूपहोल्स है उसको हम लोग बदलना चाह रहे हैं और बदलाव लाना चाह रहे हैं। केंद्र सरकार जिम्मेदारी से काम कर रहा है। हम कहीं भी कोई भी एक छोटे चीज को हम लोग छोड़ नहीं रहा है। ये देश में पोक्सो हम स्ट्रेंथन किया था, निर्भया एक्ट
स्ट्रेंथन किए हैं। सर वही गवर्नमेंट का आपसे सवाल most आवाम कर रही है चीज़ सर बीजेपी से सवाल यही आवाम कर रही है कि जिस तेलंगाना से 4 एमपीज दिए हैं पार्लियामेंट को, उस पार्लियामेंट में जब अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी एमपीज करते हैं तो क्यों पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाई? क्या वुमेन सिक्योरिटी का मसला ठीक है, श्रीधर साहब यहाँ पर आते हैं राज्य मंत्री, वो मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि पार्लियामेंट में इशू नहीं उठना चाहिए? बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद और एनआरसी जैसे मुद्दों से ही दिलचस्पी है। जरूर उठाएंगे। कब उठाएंगे सर? 4 से 5 दिन हो रहे हैं इस वाकये को पेश हुए। कल और परसों में नहीं जरूर उठाएंगे। कल और परसों मेरे ख्याल से जहां पर मेरा नॉलेज गोस वहां पर चर्चा आने वाले हैं, एक्ट्स के जो प्रपोजल आने वाले हैं उसमें चर्चा होगा। सभी पार्टियों के नेता बात करेंगे और सभी का राय लेंगे। जो विमेन प्रोटेक्शन है, मैं पहले भी बोल रहा था, ये गवर्नमेंट का 3 जो इश्यूज है, प्रायोरिटाइजेशन इश्यूज है, जीरो टॉलरेंस टू द करप्शन, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स द अट्रॉसिटीज ऑफ वुमेन, उसके हमारे प्रायोरिटाइजेशन का काम है। और पूरे जो 3 तलाक पर कानून तो बड़ी जल्दी ले आती है बीजेपी। श्रीधर साहब, 3 तलाक पर कानून बड़ी जल्दी ले आती है। जिस तरह से 3 तलाक कानून को लेकर दिलचस्पी दिखाई, उस तरह से वुमेन सिक्योरिटी को लेकर दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि 3 तलाक से बड़ा मसला है वुमेन सिक्योरिटी का। श्रीधर साहब, नहीं अभी देखिए, ट्रिपल तलाक हो एंड मैंने अभी भी बोला पोक्सो को स्ट्रेंथन करना जो है, अभी सीआरपीसी का जो प्रपोजल है, जो लोग एक्ट के हिसाब से लोअर कोर्ट से फिर हाई कोर्ट जाना, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना, ये सब निकाल दे के सीधा लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे, और वो भी सालों भर वो केस नहीं चलेगा, 1 महीने के अंदर ऐसा करना है। तो ऐसी चीजों में गवर्नमेंट अभी सुझाव ले रहे हैं और उसको लेके आना चाह रहे हैं। इफ्तिखार साहब, हैदराबाद में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सिक्योरिटी नहीं है। इस तरह के वाकये पेश आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल को मजीद बेहतर करने के लिए टीआरएस हुकूमत क्या कुछ आने वाले दिनों में कदम उठाने वाली है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाकया जो है सबके लिए सबक है, इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए। मेरा अपना रिक्वेस्ट भी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वाक़े से बहुत कुछ हम सीखे हैं और आने वाले दिनों में ऐसे वाक़यात रोनमा ना हो, क्योंकि हैदराबाद आज जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सेफेस्ट प्लेस बना हुआ है। यहाँ पे हर स्टेट का आदमी यहाँ पर आके रहना पसंद करता है। क्या आप सेफ कह सकते हैं? जो वाक़यात होते हैं इससे जो है हैदराबाद की जो छवि है वो मुतासिर होती है। आप सेफ नहीं कह सकते। अब काली जर्ब लग चुकी है, बदनुमा दाग। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं ना, ये वाकया जो रोनमा हुआ इससे जो दाग लगा है, इंशाल्लाह इसको धोने के लिए और आगे चल के हर एरिया में जहां कहीं भी जो ऐसे प्रॉब्लम्स इश्यूज खड़े हो सकते हैं उसके सद्भाव के लिए हुकूमत जरूर कोशिश करेगी। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है और हुकूमत सख्त से सख्त इकदाम करेगी। अगर कोई पुलिस ओहदेदार भी तसाहिली से काम लेता है तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा और आइंदा चल के सोशल रिफॉर्म्स भी किए जाए, नौजवानों के अंदर भी अवेयरनेस पैदा किया जाएगा और आने वाले दिनों में जो है एक जो है सोशल सिक्योरिटी फोर्स भी बनाई जाएगी ताकि जो लड़कियां हैं वो जो है हिफाजत के साथ जो है चल फिर सके और जो है बिल्कुल ही तौर पे आजादाना तौर पे यहाँ पे खुले आसमान के नीचे हर कोई अपनी आजादी से जिंदगी गुजार सके। ठीक है श्रीधर साहब, बीजेपी क्या चाहती है और अपने तौर पर बीजेपी क्या कुछ करेगी आने वाले दिनों में वुमेन सिक्योरिटी को लेकर? नहीं, मैं पहले ही भी बोला, पूरे देश में जो एक टोल फ्री नंबर मैंने बोला 122 और ऐसे बहुत सारे इमीडिएट रिस्पांस देने वाले सिस्टम लाने वाले हैं। ये सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने हर राज्य सरकार से बात करके उन लोगों का सपोर्ट देंगे और वुमेन प्रोटेक्शन के लिए एक सेपरेट बिल लाने वाले हैं जो मतलब पहले से उसको अच्छा बनाने वाले हैं और पूरे राज्य सरकार से एक समन्वय के तरीके से काम करके प्रोटेक्शन का, वुमेन प्रोटेक्शन का काम और आगे लेना चाहते हैं। और तेलंगाना के बारे में अगर मैं बोलना चाहता हूं, यहां पर जो ट्विन सिटीज में हो, इससे पहले नजदीकी डिस्ट्रिक्ट्स में हो, जो अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ या जो मर्डर हुए हैं, इसको सीरियस लेना चाहिए।
यहाँ पर पुलिसिंग अच्छा नहीं है, मैं बोल के नहीं बोल रहा हूँ, मगर ऐसे जो घटना है ये हैदराबाद को खराब नाम लेके आने वाले हैं, इफ्तिखारुद्दीन बुरा नाम साहब, लेके आने वाले हैं। खवातीन मगर भी बराबर वो नाम की बात टैक्स छोड़िए, पेई हैं, खवातीन भी ये जो- बराबर ये जो की working टैक्स women पेई है, हैं और एक उनका मिनट, यही एक मांग मिनट, है एक कि मिनट, उन्हें एक सिर्फ और मिनट। सिर्फ ये जो रियासती working women सरकार है, सिक्योरिटी मैंने फराहम आपको करे, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, सिक्योरिटी फराहम सुनिए, करे। सुनिए। वक्त की कमी, One minute, इफ्तिखारुद्दीन one minute। साहब आपसे सवाल ये, 1 मिनट। तेलंगाना की खवातीन भी बराबर की टैक्स पेई हैं, ऐसे में वो चाहती हैं कि सरकार, रियासती सरकार आने वाले दिनों में ऐसी सिक्योरिटी उन्हें फराहम करे जहां पर उन्हें कहीं भी जाने पर डर ना लगे। इसके लिए क्या कुछ करेगी सरकार? जरूर करेगी, जरूर इकदाम किए जाएंगे, इसके ऊपर रिव्यू होगा और सख्त से सख्त इकदाम किए जाएंगे और रिफॉर्म्स भी लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि जो है खामोश बैठेंगे, हुकूमत बराबर इसके ऊपर एक्शन लेगी और वो सीरियस है, ऐसी बात नहीं है। खुद जो है चीफ मिनिस्टर और साथ ही साथ हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं केटीआर साहब, वो भी इस बारे में बहुत ज्यादा सीरियस हैं। कितने सीरियस है? 4 दिनों के बाद पता चल गया इफ्तिखार साहब। होम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। टीआरएस साहब कितने सीरियस हैं? आप बार बार होम मिनिस्टर के बारे में बात मत कीजिए साहब। क्यों नहीं करना है? बिल्कुल, जो होम मिनिस्टर गैर ऑन जिम्मेदारी रिकॉर्ड बात उन्होंने करता बात है, कही, जो होम मिनिस्टर इफ्तिखारुद्दीन साहब गैर ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बात जिम्मेदारी कही, बात करता है। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बात कही। एमएलए उन्होंने भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। क्या बात करें? उन्हें उसको जो कम्युनल रंग चीफ देने की मिनिस्टर बात ने नहीं, 72 आवर्स के बिल्कुल, अंदर जो 4 मैरिज गए हैं, गैंगरेप जो हुआ, आप जाना नहीं चाहते वहां पर? फिरकावाराना रंग देने की खुद राजा सिंह ने ये इतना बात की। गैर ये जिम्मेदारी काम बीजेपी ने किया। जी, मानती हूं मैं बीजेपी आपकी का। बात। जी, वो स्टेटमेंट देता है कि अभी ये भी- काम सिर्फ मोहम्मद से हो सकता है। अभी भी- यहाँ ऐसे गैर जिम्मेदाराना मिनट तक- बयान देके सीधे एक साहब मिनट बीजेपी तक ने ये बात सही है, सीधे साहब बीजेपी ने हिंदू मुसलमान इस वाकये में जरूर किया। आप इसको फिरकावाराना रंग देने का काम किसने हिंदू किया? मुसलमान आप किया, राजा सिंह के ऊपर बीजेपी ने आरोप किया। आपको सीधे साहब मैं जवाब। आपका जिम्मेदारी याद दिलाना चाह रहा हूँ। हम भी आपकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं, आप राजा सिंह पे एक्शन लीजिए। सीधे आपने क्या साहब करना है? आपसे सवाल, आप क्या बीजेपी कर ने रहे हैं? हिंदू मुसलमान करने की आखिर कोशिश चीफ मिनिस्टर कहाँ गए? की। चीफ मिनिस्टर है, बाज़ाब्ता उन्होंने बयान दिया। शायद आपके पास बयान जवाब दिया नहीं और था। जवाब आप देना नहीं चाहते। आप दोनों जवाब खास मेहमानों का सीधे बेहद से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।